हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और हाँ, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी एसएससी सीएचएसएल की, क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर में होने वाला है। अगर एग्जाम सितंबर में है तो तैयारी इस ढंग की होनी चाहिए। लगभग आप 60% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी आपने पढ़ लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा। आपकी जो रणनीति चल रही होगी वो तो सिर्फ ये चल रही होगी भाई, कैसे हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, कैसे हमको जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना है, कौन से क्वेश्चंस आप पर नहीं आ रहे हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये सभी आप लोग कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं, आज के इवेंट में आपको ये बताने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि एसएससी की अपनी परंपरा रही है, एसएससी फॉर्म भरवाती है और फॉर्म भरवाने के बाद उसका काम रहता है, अगर आप लोग कोई भी आरटीआई डालते हो, उससे पूछते हो कितने फॉर्म भरेंगे, तो आपको रिप्लाई कर देता है। तो एसएससी सीएचएसएल के जो फॉर्म है आपको पता होगा सर, इसके जो फॉर्म भरे गए थे वो 23 जून से लेकर के 18 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे गए हैं, है ना। और फॉर्म कितने भरे गए भाई, ये जान लीजिए आप लोग। जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 30,69,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं भाई। कितने? लगभग 30,69,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। 2025 की मैं बात कर ले रहा हूं। कब से कब तक, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, तो इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए बेटा 23 जून से स्टार्ट हो गए हैं। अब आप लोग ये बोलोगे सर ये फॉर्म कम है कि ज्यादा है? अपेक्षाकृत कम है ना। अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि वैकेंसियों की संख्या जो है वो 3131 है, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितने हो जाते हैं भाई, तो आपके फॉर्म जो है वो कम है पिछले साल की अपेक्षा, क्योंकि 24 में जो फॉर्म भरे गए थे वो 34.55 लाख और 23 में जो भरे गए थे 32.17 लाख फॉर्म भरे गए थे। ये आरटीआई का रिप्लाई है जो इस बार स्टूडेंट्स ने पूछा होगा, और एसएससी के द्वारा रिप्लाई दिया गया है कि इस बार अगर हम देखें बच्चों, तो जो 2025 में जो एग्जाम होना है वो लगभग एक सीट पर 900 के आसपास स्टूडेंट्स रह रहे होंगे, है ना। लगभग एक सीट पर 900 के आसपास, 970 980 स्टूडेंट्स होंगे। एक सीट पर कंपटीशन है इतना, एक वैकेंसी के लिए लगभग 970 980 विद्यार्थी हो सकते हैं, है ना। तो अब आप कहेंगे सर तैयारी कैसी करें? तैयारी इस बार आपको और अच्छी करनी है, क्योंकि वैकेंसियों की संख्या पहले की अपेक्षा तो ज्यादा है नहीं, है ना। वैकेंसियां तो ऑलमोस्ट कितनी है, जितनी की पिछली साल अपेक्षाकृत रहनी चाहिए, तो उसके आसपास वैकेंसियां इस बार भी रखी गई हैं। तो जो फॉर्म है उनकी संख्या आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, सब 30.69 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अगर हम बात करें कि सर एक सीट पर कितने हो सकते हैं, तो एक सीट पर लगभग 980 से ज्यादा विद्यार्थी, एक सीट पर 980 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और आप इस डाटा पर मत जाइएगा भाई, है ना। आप बस ये जान के चलिएगा कि आपको एक सीट लेनी है, चाहे वो 1 लाख पे एक स्टूडेंट की हो, चाहे वो एक सीट पर एक स्टूडेंट की बात आए, आपको एक सीट लेनी है और एक सीट के लिए आपको तैयारी करनी है। तो यहां पर हम बात करते हैं भाई कि सर ये जो एग्जाम होना है वो कब होना है, तो एग्जाम जो है वो सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक से स्टार्ट हो रहा है। यानी आप देख पाओगे सर 8 सितंबर से जो है, 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 18 सितंबर तक आपका ये एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चलने वाला है। यहां पर आप देखो कि अगर हम 8 सितंबर को टारगेट करें और आज की डेट को और मैं मेंशन कर लूं, तो लगभग आप इस बात को ध्यान दे रहे होंगे कि सर 40वें दिन आप लोग कहां बैठे होंगे? एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो तैयारी के लिए, मॉक टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस लगाने के लिए आपके पास मात्र 35 दिन ही शेष बचे हैं, मात्र 35 डेज शेष बचे हैं, याद रखिएगा भाई। इससे ज्यादा समय नहीं है, यही 35 दिन शेष बचे हैं, जिसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, मॉक लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यही 35 दिन है जहां पर आप कुछ भी करके एक पोस्ट अपनी ले सकते हो। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपने पूरे वर्ष भर कुछ भी किया हो, आपने कैसी भी तैयारी करी हो, लेकिन एग्जाम टाइम पर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, एग्जाम टाइम पर आपने सही से रिवीजन नहीं किया, एग्जाम टाइम पर आपने पढ़ाई नहीं करी, तो मैं आपको बताऊं पूरी साल की पढ़ाई आपकी बेकार है। तो आपको टारगेट करना है किसे? उस एक महीने को, बचे हुए एक महीने को अगर आप सही से टारगेट कर लेते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एग्जाम में अपियर होने ही होने हैं, कोई इस बात को रोक नहीं सकता। अब आपके मन में जो भी विचार हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई आपकी तैयारी कैसी है, कैसी तैयारी है आपकी? ये जो 35 दिन बचे हैं इनका यूज आप कैसे करने वाले हैं? कितनी आपकी तैयारी है, और आप अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं भी कि नहीं सब कुछ ऐसे चल रहा है? तो आपके मन में ये विचार तो आएगा ही कि हाँ सर मेरी तैयारी कैसी है,
ये तो मुझे खुद नहीं पता है। तो बच्चों कोई बात नहीं, हर एक के साथ ऐसा होता है। आप आज एस्पिरेंट हैं, हम कुछ समय पहले एस्पिरेंट थे, आज भी हम एस्पिरेंट है किसी अन्य एग्जाम में हैं, लेकिन हाँ एस्पिरेंट तो आप भी हैं और हम भी हैं। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इन 35 दिनों में अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर बढ़ेगा और आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करके आने वाले हैं। जैसे भाई क्या रणनीति होनी चाहिए, तो पहली रणनीति आप लोग क्या करिए बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए भाई, चाहे वो आपका जीके जीएस स्ट्रेटेजी करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग या इंग्लिश का हो, कुछ भी हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चारों सब्जेक्ट जीके जीएस लगा लो, इंग्लिश लगा लो, मैथ लगा लो और रीजनिंग लगा लो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए ही लगाइए, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तब तक आपको ये आइडिया नहीं हो पाएगा पेपर कैसा आता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है सर, मॉक टेस्ट लगाइए आप लोग, जैसा पेपर आता है वैसा ही मॉक टेस्ट जब आप लोग लगाएंगे ना, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं पेपर में कितना अच्छा करके आ सकता हूं, मेरी अभी कितनी तैयारी है। दोनों चीजों को लगाइए। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इसको क्यों कह रहा हूं बेटा, कि जो भी एसएससी क्या करता है ना, एसएससी सिलेक्शन फेज कराता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, एसएससी सिलेक्शन फेज कराता है ना, इसमें 10th लेवल का एग्जाम लेता है, 12th लेवल का एग्जाम लेता है और ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम लेता है। इस बात को पता होगा आपको। तो जो भी विद्यार्थी इस साल, मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं बहुत ही क्लियरली, जो भी विद्यार्थी इस बार एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी इस बार एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं, या जो भी विद्यार्थी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं बेटा, वो इस बार 25 में सिलेक्शन फेज ने जैसे क्वेश्चंस दिए हैं उनको देख के जाइएगा। आपको बहुत कुछ सहूलियत मिलने वाली है, बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है, और इसी पैटर्न पर एसएससी एग्जाम कराता है अपने। ये कोई आपको नहीं बताएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिलेक्शन फेज 13 का जो पेपर है सभी उनको देख के जाइएगा बच्चों कि कहां कहां से पूछा है। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि आपको पेपर सेम टू सेम वैसे ही देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन फेज 13 एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो तीनों लेवल पर आपको लेवल के हिसाब से वैकेंसियां, लेवल के हिसाब से पेपर कराता है। और आपने इस बार देखा होगा कि जो नया वेंडर चेंज हुआ है उसमें बड़ी खामियां हैं, लेकिन पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो तीनों लेवल को उसने क्या किया है, तीनों लेवल को मेंटेन रखा है। तो पेपर को देख के जाइएगा। इसके बाद बेटा हमारी रणनीति क्या है, तो हम आपको बता दें कि अगर हम अपनी बात करें, एसएससी मेनिया की बात करें, तो बेटा एसएससी मेनिया के द्वारा बेटा हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके द्वारा आपको बेहतरीन सी अब तक क्लास कराई गई हैं। जितनी भी क्लासेस अब तक हमारे द्वारा कराई गई हैं उनको देख लीजिएगा बेटा, है ना, उनको देख लीजिएगा। तो हमने जितनी भी क्लासेस कराई हैं, चाहे वो एमसीक्यू की हो, चाहे वो पीवाईक्यू की हो, उन सभी क्लासेस को करिए। इसके अलावा हमारी जो अभी हमारी जो क्या चल रहा है बेटा, एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का, सिलेक्शन फेज का हमारा अभी क्या चल रहा है बेटा, हम करा रहे हैं सिलेक्शन पेज में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसी के बेसिस पर। तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। यहां पर मेरी क्लास जो होती है वो कितने बजे होती है बेटा, 6 PM पर होती है रेगुलर इसी चैनल पर। तो 6 PM पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। यहां पर जब आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, सेम टू सेम वही पैटर्न जो पेपर में पूछा जा रहा है एसएससी के में। तो आप लोग सिर्फ तैयारी करिए, रणनीति बनाइए। आपका साथ देने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है, हम तैयार हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत करने वाले हैं। इसके अलावा एक बात और समझिएगा, मैं आपको एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू भी क्या कराता हूं बेटा, इनकी मैं आपको क्विज कराता हूं, है ना, इनकी मैं आपको क्विज कराता हूं। कहां पर? तो मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी मेन, चैनल का नाम क्या है, जीके जीएस बाई साइलेंसर, जीके जीएस बाई साइलेंसर एमडी क्लासेस, जीके जीएस बाई साइलेंसर एमडी क्लासेस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको क्विज कराता हूं रेगुलर बेसिस पर। ये जो क्विज है ना बेटा, ये जो क्विज है मैं रेगुलर कराता हूं। यहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज होते हैं वो, और आपके जो अब तक पीवाईक्यू पूछेंगे वो, तो जीके जीएस स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में जो पूछे गए हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, है ना। और हाँ, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिएगा भाई। चलिए, और हाँ, ये कम समय बचा है, इसमें आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। इस बार हम कोशिश करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।